पूरी दुनिया ही अपनी कीमती अनमोल जीवन को, जिंदगी को मिट्टी के शरीर, मिट्टी के जिस्म पर खर्च कर देती है। और रूह जो खुदा की वजूद से बनी है, खुदा की नूर से बनी है, उस पर अपनी जिंदगी को खर्च नहीं करते, अपने जीवन को खर्च नहीं करते। हीरा जैसा जीवन, हीरा जैसा जन्म मिट्टी में गंवा देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। हालांकि देखिए, सब देखते हैं और सब देखे हैं। कब्रों में जाकर, कब्रिस्तानों में जाकर, चिताओं में जाकर, शमशान में जाकर कि जिस्म मिट्टी हो गई, राख हो गई। हमारी भी जिस्म मिट्टी हो जाएगी, राख हो जाएगी, और हम अपनी पूरी जीवन, पूरी जिंदगी को इसी मिट्टी पर, इसी राख पर खर्च करते चले जा रहे हैं। और रूह पर, आत्मा पर ध्यान ही नहीं है। कोई जानता ही नहीं कि रूह क्या है, आत्मा क्या है। क्योंकि रूह दिखाई नहीं देती, आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देती है, जिस्म दिखाई देती है, रूह तो नजर नहीं आती, आत्मा तो दिखाई नहीं देती। और सामने जिस्म है, रूह नहीं, सामने शरीर है, आत्मा नहीं। जन्म से ही, पैदाइश से ही, बचपन से ही जिस्म को दिखाया जाता है, जिस्म को देखा जाता है, शरीर को दिखाया जाता है, शरीर को देखा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे, माँ बाप भी। ये चली आ रही है, चली आ रही है पिछले कई सदियों से, कई युगों से, कई सदियों से, कई युगों से यही चली आ रही है। रूह की, आत्मा की बात होती ही नहीं है कि आत्मा क्या है, रूह क्या है। कहीं पर भी जिक्र खुदा की हो जाती है, चर्चा भगवान की हो जाती है, मगर आत्मा की, रूह की कहीं बात नहीं होती कि आत्मा है क्या, रूह है क्या। परमात्मा से लगाव है, खुदा से लगाव है, जो बहुत दूर है, जो बहुत दूर है। और है भी कि नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रूह है, आत्मा है, जो शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर है। रूह है, आत्मा है, जो शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर है, और उसकी खबर नहीं, उसका पता नहीं कि रूह क्या है, आत्मा क्या है। इतनी खोज करने के बाद साइंटिस्ट, साइंसदान अभी तक नहीं जान सके कि रूह चीज है क्या, आत्मा क्या चीज है, तत्व क्या चीज है आत्मा। वही पदार्थ को ही जानते हैं, वही चीज़ों को ही जानते हैं, और रूह को, आत्मा को नहीं जानते। परमात्मा को तो बात ही छोड़ दीजिए, परमात्मा का तो बात ही छोड़ दीजिए।
तो इस तरह से हर जगह, हर घर में, हर धर्म, हर मजहब, हर समाज में, हर मुल्क, हर कौम में रूह की जिक्र, आत्मा की बात नहीं होती। भले ही खुदा की जिक्र, भगवान की बात होती है, मगर रूह की, आत्मा की नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है। रूह को जाने बिना खुदा को नहीं जान सकते, आत्मा को जाने बिना परमात्मा को नहीं जान सकते, कतरा को जाने बिना समुद्र को नहीं जान सकते, बूंद को जाने बिना सागर को नहीं जान सकते, बीज को जाने बिना वृक्ष को नहीं जान सकते, जंगल को नहीं जान सकते। ऐसे ही अपने ही अंदर, अपने ही भीतर रूह है जिसको नहीं जानते, और काबे में खुदा उसको आप जानते हैं, मस्जिद में खुदा उसको आप जानते हैं। अपने ही भीतर, अपने ही अंदर आत्मा है जिसको नहीं जानते हैं। मंदिर में भगवान है, शिवालय में भगवान है, आप उसको जानते हैं। ये सरासर धोखा है, ये सरासर झूठ है। ये नहीं कि आप सीधा सीधा समुद्र को जान गए और अभी तक कतरा को नहीं जानते, सागर को जान गए और बुध को नहीं जानते। बुध को जानकर होगा क्या, हम तो सागर को जान गए। कतरा को जानकर होगा क्या, हम तो समुद्र को जान गए। बीज को जानकर होगा क्या, हम तो जंगल को जान गए। ऐसे ही आत्मा को जानकर क्या होगा, हम तो परमात्मा को जान गए। खुदा को जानकर अब क्या जानना है? अब आत्मा को जानकर क्या करेंगे, रूह को जानकर क्या करेंगे? हम तो खुदा को ही जान गए, हम तो भगवान को ही जान गए, तभी तो उसी की श्रद्धा, उसी की पूजा करते हैं। मगर यहाँ बहुत बड़ी धोखा है, ये बहुत बड़ी धोखा है। आत्मा को जानते नहीं, परमात्मा को कैसे जान गए? रूह को जानते नहीं, खुदा को कैसे जान गए? जो आपके भीतर, आपके अंदर है, शरीर के अंदर, शरीर के भीतर है, जिस्म के अंदर, जिस्म के भीतर है, और वो आत्मा है, वो रूह है, जिसको आप जानते ही नहीं है। एक छोटी सी चीज़ को आप जानते नहीं है, एक विराट को आप जानते हैं, एक अनंत, एक अजीम को जानते हैं। अलीफ को जानते नहीं, पूरे कुरान को जानते हैं। नहीं, हम अलीफ नहीं जानते, मगर पूरे कुरान जानते हैं। हम अलीफ को नहीं पढ़े, पूरे कुरान को पढ़े हैं। अलीफ को छोड़कर हम पूरे कुरान को जानते हैं। अलीफ को नहीं पढ़कर हम पूरे कुरान को पढ़ लेते हैं। ये सरासर झूठ होगी कि नहीं? ये सरासर धोखा होगा कि नहीं? तो यहाँ आत्मा को जानने से पहले शरीर को जानना जरूरी है, रूह को जानने से पहले जिस्म को जानना जरूरी है। जब भी आत्मा को जानना चाहेंगे तो शरीर को जानना पड़ेगा कि शरीर है क्या। शरीर को जाने बिना आत्मा को नहीं जान सकते, जिस्म को जाने बिना रूह को नहीं जान सकते। जिस्म है क्या, शरीर है क्या, आप अपने आँख से देखते हैं, अपने ही आँखों से देखते हैं। मगर शरीर क्या है, जिस्म क्या है, ये आप नहीं जानते, नहीं जानते। तो फिर आत्मा को और रूह को कहाँ से जानेंगे? क्योंकि शरीर हर 7 साल में ख़त्म हो जाती है। हर 7 साल में एक नया शरीर बन जाती है, एक पुराना शरीर ख़त्म हो जाती है। तो ये शरीर, ये जिस्म हर 7 साल में ख़त्म हो जाती है और एक नया बन जाती है। तो इसको अगर जान लेंगे, इसको अगर जान लेंगे तो अब आप रूह को, आत्मा को जानने लगेंगे। क्योंकि इसके जानने के बाद अब सामने रूह आ जाती है, सामने आत्मा आ जाती है। क्योंकि आपने शरीर को, जिस्म को जान लिया कि शरीर है क्या, जिस्म है क्या। अब शरीर को जानने की बाकी नहीं है, जिस्म को जानना बाकी नहीं है। अब यहाँ आत्मा आपके सामने आ जाएगी, रूह आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे ही आत्मा को, रूह को जानेंगे पूरी तरह से, तो जैसे शरीर चली गई, जिस्म चली गई, ऐसे ही रूह भी चली जाएगी, आत्मा भी चली जाएगी। जैसे जान लेंगे, जैसे जान लेंगे, अब आपके सामने परमात्मा आ जाएगा, अब आपके सामने खुदा आ जाएगा।
इसको जानते 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 आप खत्म होते चले जाएंगे। जिस्म को जानकर बचे रहे, रूह को जानकर बचे रहे। अब खुदा को जानने की जब बारी आएगी तो जैसे जैसे खुदा को जानेंगे वैसे वैसे खुद को भूलते चले जाएंगे। जैसे जैसे खुदा को जानेंगे वैसे वैसे खुद को भूलते चले जाएंगे। पहले शरीर को भूले जान करके, फिर आत्मा को भूले जान करके, अब परमात्मा को जानने में, खुदा को जानने में खुद को भूलते चले जा रहे। जितना जान रहे खुदा को उतना ही खुद को भूल रहे। जितना जान रहे खुदा को उतना ही खुद को भूल रहे। जैसे सुबह जितनी होती चली जाती है, अंधकार उतनी ही खत्म होती चली जाती है। दिन जितनी होती चली जाती है, रात उतनी खत्म होती चली जाती है। ऐसे ही जैसे रात खत्म होती चली जाती है, दिन शुरू होती है, तो दिन जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे रात खत्म होती चली जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे खुदा को जानते चले जाएंगे, खुद ब खुद ही खत्म होते चले जाएंगे। जैसे ही परमात्मा को जानते चले जाएंगे वैसे ही खुद ब खुद स्वयं ही खत्म होते चले जाएंगे। जानने वाला खत्म होता जाएगा परमात्मा को जानते जानते, जानने वाला खत्म होता चला जाएगा खुदा को जानते जानते। और ऐसी बात है कि जैसे जैसे खुदा को जानेगा वैसे वैसे वो खुदा होता जाएगा और खुद खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे परमात्मा को जानेगा वैसे वैसे वो परमात्मा होता जाएगा और खुद खत्म होता जाएगा। तो देखिए, शरीर भी गई, आत्मा भी गया। शरीर को जानने में शरीर गई, आत्मा को जानने में आत्मा गई, और परमात्मा को जानने में स्वयं चले गए, खुद चले गए। धीरे 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 आप परमात्मा को जैसे ही जाने पूरी तरह से वैसे ही आप नहीं रहे। अब मैं था तो हरि नहीं, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, इसका पता आपको चल जाएगा। जो आपने कबीर से सुना, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, इसका राज खुल जाएगा, इसका राज खुल जाएगा। तब रही बात कि जैसे जैसे हम परमात्मा को जानेंगे स्वयं को भूलते चले जाएंगे, खुदा को जानेंगे खुद को भूलते चले जाएंगे, और वैसे वैसे खुदा होते चले जाएंगे, परमात्मा होते चले जाएंगे, और अंत में परमात्मा हो जाएंगे, खुदा हो जाएंगे। तो उस वक्त यही होगा कि हम भूल गए थे अपने आप को। हम तो थे ही परमात्मा, हम तो थे ही खुदा, भूल चुके थे अपने आप को, भूल गए थे अपने आप को, और अब हम अपने आप को जान चुके, पहचान चुके। इसीलिए बताया गया खुदा को याद करो, खुदा को याद करो, खुदा की याद में डूबते जाओ। अब ये राज, खुदा को याद करो, खुदा की याद में डूबते जाओ। नमाज पढ़ो, सजदा करो, खुदा की जिक्र, खुदा की बात करो, इससे कहीं ज़्यादा है खुदा को याद करो। आखिर क्यों कहा जाता है कि खुदा को याद करो? खुदा को याद करते ही अब देखेंगे कि खुद नहीं है, खुदा है। खुद नहीं है, खुदा है। जैसे याद होगी वैसे ही खुदा होगा, आप नहीं होंगे। आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आएगा कि खुदा को याद करने को क्यों कहा गया था। और जब खुदा को याद कर लिए तब मालूम हुआ कि हम कितने भूल गए थे अपने आप को, हम कितने भूल गए थे अपने आप को। अगर हम याद नहीं करते खुदा को तो अपने आप को याद नहीं कर पाते। तो खुदा को याद करने में ही अपने आप को याद करना है। तेरी जुस्तजू में है मुझको मेरी तलाश, तेरा पता मिले तो मुझको मेरी खबर मिले। तो इसीलिए सीधा सीधी सबको कहा जाता है कि तुम सिर्फ खुदा को याद करो, सब खुदा को याद करें। और जैसे जैसे खुदा याद आएगा वैसे वैसे खुद ही
खुदा है, ये पूरी तरह से याद आ जाएगी। तो देखिए ये भूल चुके हैं और जो याद कर लिए वो भगवान हो गए। बुद्ध याद किए, कबीर याद किए, नानक याद किए, मोहम्मद याद किए, बुद्ध महावीर याद किए, जो खुदा को याद किए वो खुदा हो गए, और जो खुदा को याद करेगा वो खुदा हो जाएगा। क्योंकि सब खुदा है, सब खुदा है, सब खुदा है। भूल गया है और समझ गया है कि मैं बंदा हूँ, जान गया है कि मैं बंदा हूँ, और ऐसे याद करेगा खुदा को, फिर बंदा नहीं रहेगा, खुदा ही है।